राम अनुजानी। वो जो शास्त्रीय संगीत की बात में अर्ज कर रहा था वो ये है, इस शास्त्रों की बातें आप काट दे सकते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्रीय संगीत पदम पगर मनिदा पदम सा पानी पदा। शाम फूल की चाहत लखन तुलसी गुरवः प्रणामः, दंडवत प्रणामः। जय श्री राम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी प्रणाम गुरु जी। केशव जी शुरू कर सकते केशव हैं। जी। जी जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, केशव जी शुरू करें। जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ और भागवत मकरंद मिलिंद समूह के सभी श्रद्धालु भक्तों के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव गुरुत्रय की अनुकंपा हम पर निरंतर बरस रही है। कल के प्रसंग में गुरुदेव ने हमें बताया कि पहले तो कृष्ण भगवान की महिमा का पारावार ही नहीं पता चल पा रहा, और वो ईश्वर अनंत है, उसकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसकी महिमा अनंत, उसके किए गए ये सारी दुनिया, हम कहते हैं कि वो कहाँ कहाँ नहीं है, वो क्या क्या नहीं कर सकता, सब कुछ उसके लिए सहज संभव है। और महिमा का बखान करते करते गुरुदेव ने फिर वात्सल्य रस का बड़ा सुंदर हमें अमृत रस पान करवाया। नंद बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरी गोदी छोड़कर जो माता यशोदा की गोदी में चले जाते थे, आज मैं तुम्हें क्यों बंधन मुक्त करूं।
तुम सबको बंधन में डालते हो, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को बंधन से मुक्त करते हैं नंद बाबा। और बड़ी ही सुंदरता से, बड़ी ही सरलता से गुरुदेव विभिन्न उदाहरणों से, विभिन्न व्याख्याओं से हमें विषय को आत्मसात करा देते हैं, उसका हृदयंगम करवा देते हैं। और गुरुदेव ने यहाँ तक अपनी व्याख्या छठे पद्य तक अपनी व्याख्या हमें प्रस्तुत की, हमें उसका बोध करवाया। अब गुरुदेव के चरण कमलों में बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही कृतज्ञता पूर्वक मैं प्रणामांजलि निवेदन करते हुए पुनः पुनः यही याचना करता हूँ, श्री गुरुदेव हमें अगली कथा का रसपान करवाएं। प्रणाम गुरुजी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सायंकालीन इस सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, वैष्णवजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, सभी की आशीर्वाद की भिक्षा करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए हम लोग उस कथा पर चलेंगे जहाँ से कल की कथा की विश्रांति हुई थी। जैसे हमारे मित्र श्री केशव जी ने बताया कि नंद बाबा ने भगवान को उलाहना देते हुए भगवान के बंधन को खोल दिया। ये 6ठ श्लोक था। उलूखलम विकर्षंतम दाम्ना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्य नंदः प्रहसद बदनो विमुमोचः। इस श्लोक की व्याख्या हो चुकी है। स्मरण करने की बात यह है कि दामोदर लीला का यह अंतिम पद्य है, अर्थात 9वें अध्याय के आरंभ से जिस दामोदर लीला की सूचना हुई थी, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्बमंथ स्वयं दधि, उस दामोदर लीला का उपक्रम यहाँ से हुआ था और यह दामोदर लीला की परिसमाप्ति यहीं हो रही है। उलूखलम विकर्षंतम दाम्ना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्य नंदः प्रहसद बदनो विमुमोचः। अर्थात नंद बाबा ने भगवान का बंधन को तोड़ दिया, अर्थात भगवान को बंधन से नंद बाबा ने मुक्त किया। इसको हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर कल पढ़ रहे थे। एक बार फिर श्री चक्रवर्ती पाद की जो बहुत सुंदर जो व्याख्या है, बहुत रसमयी व्याख्या है, उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ करके अगले पद्य में प्रवेश करेंगे। विलोक्य उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्य नंदः। नंद बाबा ने दर्शन किया भगवान को। विलोक्य माने विशेषेण दृष्ट्वा, विशेषण आलोक्य, अर्थात विशेष रूप से देखा। विशेष रूप से देखने का मतलब क्या है? विशेषण अंग प्रत्यंग निर्बाधम दृष्ट्वा, अर्थात भगवान के अपने पुत्र के प्रत्येक अंग को एवं प्रत्यंग को, अर्थात उनके शरीर के हर स्थान को नंद बाबा अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं कहीं मेरे लाला को चोट तो नहीं आ गई है, कहीं कहीं इसका अनिष्ट तो नहीं हुआ है, इसके शरीर में कोई व्रणादि तो उत्पन्न नहीं हो गए हैं। इस तरह से विशेषण अंग प्रत्यंगम निर्बाधम दृष्ट्वा, बाबा ने जब देख लिया ना कन्हैया का कोई भी कष्ट नहीं हुआ है, उसके शरीर में कोई भी आघात नहीं है, तब प्रहसद बदनः, तब उनके जान में जान आ गई, अर्थात उनके मन में, उनके मुख में प्रसन्नता आ गई। प्रसन्नता का कई कारण कल हम लोग श्रवण किए थे श्री जीव गोस्वामी पाद के आधार पर। हम अगर अभी नाराजगी का प्रदर्शन करेंगे, मुख में अगर हमारा क्रोध प्रकाशित होगा तो लाला तो और डर जाएगा। तो इसलिए यद्यपि उनके अंतर में अत्यंत भय था भगवान को लेकर के, भगवान की सुरक्षा को लेकर के, और यह सब इतनी बड़ी जो घटना हो गई, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इतने इतने बड़े पेड़ों का गिर जाना, उसमें लाला का इस तरह से बंधन में रह करके उल्लूखल को खींच खींच करके यहाँ से यहाँ तक लाना, और ये सब बहुत बहुत बड़ी एक विपत्ति थी। तो यह विपत्ति टल गई है, लेकिन उनके मन में संदेह है, शंका है, भय है।
तो भय को अपने अंदर में छुपाते हुए श्री नंद बाबा ने अपने मुखमंडल पर प्रसन्नता का प्रदर्शन कम से कम लाला के लिए तो किया। तो प्रहसत बदना थी। और श्री चक्रवर्ती बात जो बहुत अच्छा भाव देते हैं, प्रहसत बदन अर्थात भगवान को उलाहना देने के लिए, भगवान को चिढ़ाने के लिए। बाबा खोलेंगे तो बंधन भगवान का, लेकिन उनको थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए, जैसे हमारे केशव जी ने अभी कहा, तो चक्रवर्ती बात कहते हैं, मत क्रोडादपि यस्याह क्रोडम त्वम अति प्रियम मन्यसे। ऐसा देखा जाता है, जब मैं गोद में लेना चाहता हूँ और मैया भी गोद में लेना चाहती है, तो मैया की गोद को ही पसंद करते हो। हाँ, और जब हम मैया की गोद से तुमको लाने की कोशिश करते हैं, हमारे गोद में आना नहीं चाहते हो, ये तो तुम्हारी दुष्टता है। अर्थात हमारे साथ तुम्हारा संपर्क बहुत अच्छा तो नहीं है, तुम तुम्हारे मैया से ही ज़्यादा प्रेम करती हो। अब बुलाओ मैया को, वही बंधन खुलेगी, मैं तो इसको नहीं खुलने वाला। इस तरह से भगवान को उलाहना देते हुए, तो मत क्रोडादपि यस्याह क्रोडम तुम अति प्रियम मन्यसे सा त्वज्जननी त्वाम अल्पापराधिनैव बध्नाति। अर्थात यहाँ नंद बाबा का इस तरह से उलाहना देने का मतलब यह है कि तुम जिससे, अर्थात हमको छोड़ करके जिस मैया के गोद में जाना पसंद करते हो, वो तुमको कितना कष्ट दिया। अर्थात तुम्हारे थोड़े से अपराध के कारण, थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़ी सी दुष्टता के कारण, थोड़ी सी बाल स्वभाव चंचलता के कारण तुमको सिरे बांध दिया। अर्थात कहने का मतलब यह है, अर्थात इसका यह तात्पर्य नंद बाबा इस तरह से कह रहे हैं कि देखो आगे ऐसा नहीं करना। अर्थात जैसे अर्थात ये ना सोचना कि यशोदा तुमसे ज़्यादा प्यार करती है और मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कम है, और आगे ऐसा नहीं करना। अर्थात मैं जब भी अपने गोद में लेना चाहूँ, तुम चाहे मैया के गोद में बैठे भी हो तो हमारे गोद में आ जाना, इस तरह का भाव है। सात्व जननी त्वाम अल्पापराधेनैव बध्नाति स्म तत् त्वाम अहम कथम मोचयामि इति उपालंभन द्योतकः प्रहासः। अर्थात ये हंसी भगवान को चिढ़ाने के लिए है, ऐसा प्रहास करके। फिर भी नंद बाबा तो बाबा ही होते हैं, और भगवान के प्रति उनका जो वात्सल्य भाव है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई आकलन हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो नंद बाबा कैसे भगवान को बंधे हुए देख सकते हैं, और कैसे वो इंतजार कर सकते हैं कि यशोदा मैया आएगी तो खुलेगी, मैं नहीं खुलूंगा, तो इस तरह का कोई बात नहीं है। तो नंद बाबा ने भगवान को उस बंधन से मुक्त कर दिया। तो इस जबकि एक लीला की परिसमाप्ति हुई, दामोदर लीला की यहाँ परिसमाप्ति हुई है, इसलिए हमारे आचार्य जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं, वो इस लीला को इस दाम बंधन लीला और दाम मोचन लीला दोनों का तात्पर्य को मन में रख करके एक पद्य की रचना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, त्वं माययैव जीवानां बंध मोक्षौ यथा व्यधाः। अर्थात हे कृष्ण, तुमने इस संसार को अपनी माया के गुणों के द्वारा बांध रखा है, और माया के गुणों के द्वारा जगत की मुक्ति भी होती है। रजोगुण और तमोगुण से जीव का इस संसार में बंधन होता है, और सत्वगुण से वह मुक्ति के लिए अग्रसर होता है। सत्वगुणों का प्राबल्य से वो संसार बंधन से मुक्त भी हो जाता है। इसलिए त्वं मायया एव जीवानां बंध मोक्षो यथा व्यधाः। अर्थात तुमने अपने माया के द्वारा जैसे जीवों का बंधन भी किया और जैसे उनका मोक्ष भी करते हो। अर्थात तुम अपने कर्तृत्व से, अपने माया गुणों के द्वारा जैसे जीवों का बंधन एवं मुक्ति के कारण बनते हो, उसी तरह से तुम्हारे माता एवं पिता तथा त्वत्पितरौ तौ ते प्रभो प्रेमणैव चक्रतुः। प्रेम से ही तुम्हारे प्रति जो उनका अतिशयित प्रेम है, वात्सल्य भाव है, उस वात्सल्य भाव के कारण
तुम्हारा बंधन मैया ने किया और पिताजी ने नंद बाबा ने आकर के तुमको उस बंधन से मुक्त भी किया। त्वं माययैव जीवानां बन्धमोक्षौ यथा व्यधाः तथा त्वत्पितरौ तौ ते प्रभो प्रेम्णैव चक्रतुः। तो इस तरह से कह करके श्री चक्रवर्ती पाद इस लीला की परिसमाप्ति की सूचना देते हैं। अब आगे भगवान कौन सी लीला करते हैं, यानी श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की किस लीला का वर्णन करते हैं उसका श्रवण करेंगे। गोपीभिः स्तोभितो नृत्यद भगवान बालकः क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धा स्तद्वसो दारुयन्त्रवत्। गोपीभिः स्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धा स्तद्वसो दारुयन्त्रवत्। कहते हैं गोपी भी स्तोभितः, अर्थात यह जो लीला, अर्थात गोपियों ने भगवान को मक्खन खिलाने के बहाने से, मक्खन का लोभ दे करके, दधी भोजन कराने का लोभ दे करके, मिश्री भोजन कराने का लोभ दे करके भगवान को नचाया और भगवान से गान भी कराया और भगवान से बाल्य क्रीड़ाएं भी कराई। तो उसी की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपी भी शोभितो नृत्यद भगवान बालकः क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धा स्तद्वसो दारुयन्त्रवत्। इस पद्य के आरंभ की जो भूमिका है, इसकी भूमिका में श्री जीव गोस्वामी पाद अपने क्रम संदर्भ टीका में यह कह रहे हैं कि यह जो लीला है, ये यद्यपि इसका वर्णन दामबंधन लीला के यानी यमलार्जुन उद्धार लीला के बाद वर्णन है, लेकिन यह पूर्ववर्ती लीला, यह प्राचीन लीला है। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं अन्यासामपि गोपीनां तस्मिन् प्रेम वश्यतां दर्शयन् प्राचीन बाल्य लीला माह। इसमें तात्पर्य प्राचीन बाल्य लीला अर्थात इस दामोदर लीला से या यमलार्जुन उद्धार लीला से पहले की यह लीला है, क्योंकि अभी भगवान कुछ बड़े हो गए हैं, अभी वो चलने लगे हैं, क्योंकि मैया ने जब भगवान को बांधा रज्जू से, दाम से, उस समय भगवान भागने वाले थे, अर्थात भाग सकते थे, अर्थात बड़े हो गए थे थोड़े। इससे पहले की लीला है। तो भगवान जब गोपियों के घर में जाकर के घूमते थे, लीलाएं करते थे, गोपियों को आनंद देते थे और दही एवं मक्खन की चोरी करते थे, तो उस समय गोपियों के द्वारा भगवान के साथ जो लीलाएं की गई एवं वो भगवान को कितना प्रेम करते थे एवं भगवान उनकी इशारे पर भगवान कैसे नाचते हैं, भक्तों के इशारे पर भगवान कैसे नाचते हैं, उस बात को प्रकाशित करने के लिए इस लीला का उल्लेख किया गया है। गोपी भी स्तोभित अनृत्यत, अर्थात भगवान गोपियों के द्वारा जब स्तोभित होते हैं, शोभित अर्थात उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, अर्थात गोपियों के कहने पर, गोपियों के इशारे पर भगवान अनृत्यद, कैसे न बालवत क्वचित, बालकः क्वचित, अभी भगवान बालक हैं इसलिए गोपियों के इशारे पर नृत्य करते हैं। और किसी किसी के ग्रंथ में पाठ है बालवत, अर्थात सामान्य बालक की तरह, प्राकृत बालक की तरह भगवान जो चिद घन है, नंद नंदन है, सर्वेश्वर परमेश्वर जो हैं, वे भी गोपियों के इशारे पर नृत्य करते हैं। गोपी भी स्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत क्वचित, केवल इतना ही नहीं, नृत्यति नहीं, उद्गायति क्वचिन मुग्ध, अर्थात मुग्ध होकर, अर्थात प्रेम से उद्गायति, उच्च ही गायति, अर्थात जैसे गोपियाँ कहती हैं भगवान उनकी बातों को मानते हैं। क्यों गोपी कहती है, देखो तुमको अगर कन्हैया, तुमको अगर नवनीत अगर मक्खन खाना है तो थोड़ा सा तुम नृत्य करके दिखाओ, तब अब मक्खन तुमको खिलाऊंगा। दधी मंथन करती है
तो कहती है कि तुम तब तक नृत्य करते रहो और जब मक्खन निकलेगा दही मंथन के बाद तब मैं तुमको खिलाऊंगी। तो काफ़ी देर भगवान नृत्य करने के बाद कहते हैं कि ठीक है अभी मक्खन खिलाओ, हमने तो इतना नाचा, हमारा हाथ पैर भी तो थक गए हैं। कहते नहीं, केवल नाच से नहीं, तुम कुछ गान करो, अर्थात गान एवं नाच नृत्य तो दोनों करो तब देंगे। अर्थात इस तरह से गोपियाँ भगवान के साथ छल पूर्वक भगवान को नचा रही है, भगवान को गान गवा रही है। तो इस तरह की लीलाएं गोपियाँ भगवान के साथ करते हैं और भगवान इन लीलाओं से अत्यंत मुग्ध होते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं। उद्गायति क्वचित मुग्धः तद बसः, अर्थात गोपियों के बस होकर के, गोपियों के अधीन होकर के, गोपियों के प्रेम के परतंत्र होकर के, अधीनस्थ होकर के, दारु यंत्रवत, दारु यंत्र अर्थात जैसे कठपुतली को नचाते हैं लोग, आजकल तो उसकी रिवाज कम हो गई है, तो जैसे उसको सूत्रधार कहते हैं, अर्थात लकड़ी का बनाया हुआ जो कठपुतली है, तो वो उस सूत्रधार के इशारे पर नाचती भी है और गाती भी है, रोती भी है, सब कुछ करती है, क्योंकि वो कुछ करने में समर्थ नहीं है। वो जो सूत्रधार पीछे पर्दे के पीछे बैठ करके उस सूत्र के द्वारा कठपुतली को नचा रहा है, वही उस कठपुतली के लिए गा भी लेता है, रो भी लेता है और उस सूत्र को खींच खींच करके वो जब जैसा चाहता है वैसे ही नचाता है। तो जैसे जैसे वो सूत्रधार कठपुतली को का खेल दिखाने वाला जो व्यक्ति है, वो जैसे चाहता है वैसे ही नचाता है, उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। कोई भी उस कठपुतली में क्या स्वतंत्रता हो सकती है, क्या इच्छा हो सकती है, अर्थात वो अत्यंत परतंत्र होकर के जैसे कठपुतली नाचती है, उसी तरह से भगवान आज सर्वेश्वर परब्रह्म परात्पर परमेश्वर गोपियों के प्रेम के अधीन होकर के गोपियाँ जैसे कहती हैं, जैसे उनको बताती हैं, जैसे उनके द्वारा नृत्य देखना चाहती हैं या गान सुनना चाहती हैं, उसी तरह से गोपियाँ नचाती हैं। गोपीभिस्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन् मुग्धः तद्बसो दारु यंत्रवत, दारु यंत्र की तरह, कठपुतली की तरह भगवान भक्तों के इशारे पर नाचते हैं। इसकी व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, पित्रोः तयोः सौभाग्य महिमा केन वक्तुं शक्यः, अर्थात श्री नंद बाबा का, श्री यशोदा मैया का क्या सौभाग्य है, भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके उनका सौभाग्य की क्या सीमा है, उसको कौन वर्णन करने जाएगा। तो पित्रोः तयोः सौभाग्य महिमा केन वक्तुं शक्यः, क्यों न तदीय ब्रजवासी मात्रस्यापि अति मात्र वश्यः, अर्थात वे केवल पिता माता के स्नेह से वशीभूत नहीं हैं और पिता माता के सौभाग्य का कौन वर्णन करेगा, जबकि ब्रजवासियों का सौभाग्य को वर्णन करने की क्षमता भी किसी की नहीं है। तदीय ब्रजवासी मात्रस्यापि अतिमात्र वश्यः, अर्थात भगवान केवल पिता माता के वश्य नहीं है, पिता माता के सौभाग्य को प्रकाशित नहीं करते हैं, समस्त ब्रजवासियों के अतिवश्य हैं। अतिवश्य अर्थात जैसे ब्रजवासी कहते हैं, जैसे गोपियाँ कहती हैं, उसी तरह से भगवान नाचते हैं उनके इशारे पर, सब कुछ वैसे ही करते हैं। और जो ब्रह्मादि वशीकर्ता भी, अर्थात ब्रह्मा शंकर समस्त देवताओं को भी जो अपने वश में करने वाले हैं, जिनके इशारे पर ब्रह्मा शंकरादि अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे भगवान को गोपियाँ अपने इशारे से नचाती है। ब्रह्मादि वशीकर्ता भी, इसका बहुत सुंदर ढंग से नवम अध्याय में कहा गया है। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता,
इस अध्याय में भी बार बार भगवान कैसे भृत्यवश्यता को स्वीकार करते हैं, भृत्य के अपने भक्त के अधीनस्थ होते हैं, इसको बार बार इसका उल्लेख किया गया है। एवं संदर्शिता अह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता, कैसे हरिणा न स्ववसे नापि कृष्णेन, जो कृष्ण स्ववश हैं अर्थात सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं अर्थात परम स्वतंत्र हैं, ऐसे स्ववश जो कृष्ण जिनके द्वारा यह समस्त ब्रह्मा शंकरादि सहित समस्त दिक्पाल सहित समस्त देवतादियों के साथ यह समस्त ब्रह्मांड जिनके अधीन में हैं, वे कैसे भृत्य के अधीन होते हैं, भृत्य की इच्छा से, मैया की इच्छा से, भक्तों की इच्छा से कैसे नाचते हैं, कैसे बंध जाते हैं, जैसे भक्त कराना चाहते हैं। अर्जुन ने भगवान को सारथी बना दिया। सारथ्य का काम कोई 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 सम्माननीय काम नहीं होता है, लेकिन अर्जुन ने अपने प्रेम से भगवान को सारथी बना दिया और गोपियां तो उनको नर्तक बना दिए और गायक भी बना दी। तो इस तरह से भृत्यवश्यता प्रदर्शित है। स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वसे, उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं। ब्रह्मादि वशीकर्ता भी, ब्रह्मादियों ब्रह्मा शंकर प्रभृति को जो अपने इशारे से काम कराने वाले हैं, जगत की सृष्टि एवं प्रलय कराने वाले हैं, ऐसे ऐसे भगवान को गोपियां अपने इशारे पर न जाती हैं। कृष्ण इत्याह सार्धत्रयोदशभिः, यहाँ से लेकर के 13.5 पद्यों में भगवान के भृत्यवश्यता की बात कही गई है। स्तोभितः गोपीभिः स्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत् क्वचित्। स्तोभित शब्द का अर्थ है, स्तोभित शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यदि नृत्यसि तदा तुभ्यम खंड लड्डुकम दास्यामि। हे कृष्ण, हे कन्हैया, तुम अगर नाचोगे थोड़ी देर के लिए, मैं तुमको खंड लड्डू को दूंगा। खंड लड्डू का अर्थात मिठाई, अर्थात तुमको मैं मिश्री खिलाऊंगा, तुमको मैं लड्डू खिलाऊंगी और तुमको मैं मिठाई खिलाऊंगी। इस तरह से कहा करके ये स्तोभित का मतलब अर्थात लोभ दिखा करके किसी से कोई काम करवा लेना, उत्साहित करना किसी भी काम के लिए। स्तोभितः यदि नृत्यसि तदा तुभ्यम खंड लड्डुकम दास्यामि इति प्रोत्साहितः। स्तोभितः नाम प्रोत्साहितः, और कैसे प्रोत्साहितः उसको श्री चक्रवर्ती पाद इस तरह से कहते हैं, बालवत् यथा अन्यः प्राकृतो बालः तद्वद एव। साधारण बच्चे को जैसे लोभ दिखा करके उससे कोई भी काम करा लिया जाता है, उसी तरह से भगवान जो यह सर्वज्ञ सर्वविद, तो वो कोई भगवान सब कुछ जानते हैं, भक्त के मन की बात तो जानते ही हैं, समस्त ब्रह्मांड के बारे में जो यथावत जानते हैं, सभी के चरित्र को जो यथावत जानते हैं, सभी की इच्छाओं को जो यथावत जानते हैं, तो वे आज गोपियों की इच्छा के अधीन होकर के नृत्य करते हैं। बालः तद्वत एव मुग्धः, तो यहाँ एक शब्द आया है भगवान के लिए, मुग्धः, उद्गायति क्वचित मुग्धः। मुग्ध शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, तासाम प्रेमणा एव निजैश्वर्यानुसंधानात्, अर्थात गोपियों के प्रेम से ही अपने ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं। अर्थात गोपियों का प्रेम, गोपियों का भाव भगवान के ऊपर इतना छा जाता है, भगवान का जो परमेश्वर्य धर्म है, उनका जो परमेश्वरत्व स्वभाव है, उसका भगवान खुद अनुसंधान नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। अर्थात मैं भी परमेश्वर हूँ, इस बात को वे भूल जाते हैं। यही भगवान की मुग्धता है। मुग्ध तासाम प्रेम्णैव निजैश्वर्यानुसंधानात् दारु यंत्रवत। दारु यंत्र का मतलब हुआ सूत्र प्रोत पुत्तलिका, सूत्र के द्वारा गुथे हुए बंधी हुई जो पुत्तलिका है, यानी कठपुतली। कठपुतली को नचाने में जैसे जैसे
वो सूत्रधर की इच्छा ही काम करती है, वही सर्वे सर्वा है। उसी तरह से यहाँ पर जो भक्तों की जो वांछा है, भक्तों की जो इच्छा है भगवान को लेकर के, वही इच्छा यहाँ अत्यंत बलवती है। उसी इच्छा के आधार पर भगवान नृत्य करते हैं। गोपीभिः स्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धः तद्वशो दारुयन्त्रवत् बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकं बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन् बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकं बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन् बिभर्ति क्वचित आज्ञप्तः, अर्थात गोपियां आज्ञा देती हैं या गोपजन भगवान को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं। क्या कहते हैं ना, पीठकोन्मान पादुकम बिभर्ति, हे कृष्ण तुम इस पीठक को उठाओ तो, पीढ़े को अर्थात जिस पर बैठते हैं, जो काष्ठ का छोटा सा आसन होता है, प्राचीन काल में व्यवहृत होता है पुराना आसन, पीढ़ा खाने के समय में जैसे जिस काष्ठ के आसन पर बैठते हैं उसको कहते हैं पीठक। और उन्मान, उन्मान का मतलब है कि धान प्रभृति शस्यों को मापने के लिए वो बेत आदि के द्वारा या बांस के द्वारा या काठ के द्वारा भी बनाया गया जो माप यंत्र है उसको कहते हैं उन्मान। और पादुका अर्थात पाद पीठ, अर्थात जहाँ पर पैर रखा जाता है ऐसा जो काष्ठ, या पादुका का मतलब है जो काठ का जो पैर में पहनने वाला जो जूता जैसे आजकल पहनते हैं, वो काष्ठ का जो है पादुका, उसको उठाने के लिए गोपियाँ कहती हैं बिभर्ति क्वचिदा ज्ञप्तः, तो भगवान उसको उठा लेते हैं। क्यों? गोपियाँ यह देखना चाहती हैं कि कृष्ण के शरीर में, लाला के शरीर में कितना बल हुआ है, कितनी ताकत है, कितना सामर्थ्य है। वो ले आओ तो, जब भगवान उनके घर में जाते हैं तो हमारा पीठक ले आओ, तो हमारा उन्मान ले आओ, उधर पादुका रखा है वो ले आओ। तो भगवान खुशी खुशी से, आनंद से, प्रेम से, गोपियों के प्रेम के अधीन होकर के उनके आदेश का पालन करते हैं। और जब वो काम कर लेते हैं भगवान बड़े आनंदित हो जाते हैं। जैसे कोई ट्रॉफी जीत जाता है तो अपना हाथ पैर खड़ा करके वो बड़ा चिल्लाता है, उस तरह से भगवान बाहुक्षेपम च कुरुते, अपने हाथ को उठा करके खुशी मना रहे हैं, खुशी आनंद में विभोर हो जाते हैं। बाहुक्षेपम च कुरुते, और ऐसा करने से स्वानाम च प्रीतिमा वहन, और जो भगवान के भक्त लोग हैं, जो लोग ऐसा कराते हैं, जो गोपीजन हैं, जो गोपजन हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का समुद्र उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि भगवान उनकी बात को मानते हैं और भगवान से ऐसे ही, भगवान के जो रूप गुण सौंदर्य आदि सी मधुर से आकृष्ट होकर के गोपियाँ ऐसे ही भगवान को प्रति आह्लादित होकर के रहती है, आनंदित रहती है। और जब भगवान उनकी बातों को मानते हैं, वो जैसे कहती हैं वैसे करते हैं, तो उनका प्रेम भगवान के लिए और बढ़ जाता है। बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकं बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्। यहाँ स्वानां च के जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ में कह रहे हैं, स्वानाम का यहाँ मतलब स्वानाम ज्ञातीनाम गोप जातीनाम इत्यर्थः। ये केवल नंद बाबा या गोपी के लिए नहीं, कोई भी गोप, अर्थात नंद बाबा के घर में जो नौकर चाकर भी हैं, उनको मदद करने में, उनकी गो रक्षा में या घर के काम में जो दास दासियाँ भी हैं, उनकी भी प्रीति को बढ़ा देते हैं। क्यों? कभी कोई नंद बाबा का कोई दास, उनका कोई भृत्य अगर भगवान को कंधे में बैठा करके
किसी पेड़ से फल उतारने के लिए या पुष्प उतारने के लिए चाहता है तो भगवान उसको वह सुयोग देते हैं। अर्थात कन्हैया को कंधे में बैठा करके, तो नंद बाबा का कोई दास है, भृत्य है, तो वो भगवान को कंधे में बैठा करके उस पेड़ से फूल या फल उतारने के लिए कहते हैं, जिस फल को, जिस पुष्प को भगवान स्वयं उतार नहीं सकते थे, तोड़ नहीं सकते थे। तो इस तरह से सभी के हृदय में भगवान आनंद का संचार करते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया तो विशेष रूपेण भाग्यवान एवं सौभाग्यशालिनी हैं, लेकिन समस्त गोकुल में जितने भी गोपजना गोपीजना एवं जो उनके मदद करने वाले जो भृत्यजन हैं, सभी के हृदय में प्रेम का संचार करते हैं। इस तरह की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। और श्री चक्रवर्ती पाद इस पर क्या कह रहे हैं हम लोग देखेंगे। पीठक इति कियदस्य बलम अभूत इति जिज्ञासु भी प्रद, अर्थात इसके शरीर में कितना बल हो गया है, क्योंकि सभी भगवान को बलिष्ठ देखना चाहते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान इतने लोभनीय हैं, तो सब चाहते हैं ये कृष्ण को खूब बलवान भी होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े राक्षसों का उपद्रव हो रहा है। बार बार पूतना, सकटा, बका जैसे असुर आकर के यहाँ आक्रमण करते हैं। अगर यह बलवान हो जाएगा तो फिर हम लोगों को इतनी चिंता नहीं रहेगी। कियत अस्य बलम अभूत इति जिज्ञासुभिः प्रथमं हे कृष्ण पादुकाम आनय इति। यद्यपि श्लोक में पीठकोन्मान पादुकम इस तरह से लिखा है, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इसकी युक्ति देकर के कहते हैं पहले, क्योंकि पहले ही कोई बड़ी चीज़ को लाने की बात अगर कहेंगे और अगर भगवान उसको उठा नहीं पाए तो फिर उनको नैराश्य होगा, वो फिर दुखी होंगे। ऐसा गोपीजन देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए पहले क्या कहते हैं, पादुकाम आनय, अर्थात पहले तुम क्या करो, यह जो काष्ठ का जो पादुका रखा है अर्थात तो उसको लाओ। वो आकार में छोटा और हल्का होता है, अगर उसको भगवान उठा लेते हैं तो फिर धीरे धीरे उससे बड़ी चीज़ को उठा, उससे फिर बड़ी चीज़ को उठा, इस तरह की बात करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद इस तरह के भाव देते हैं। पादुकाम आनय इति ततः अधिक भारम उन्मानम आनय, पादुका की वजन से उन्मान का वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उन्मान मतलब जिस यंत्र से, जिस वस्तु से धान, गेहूँ या अन्य अनाज को मापते हैं वह है उन्मान। पादुकाम आनय इति ततः अधिक भारम उन्मानम आनय इति ततः अपि अधिक भारम पीठकम आनय इति। पीठका का मतलब है बैठने की जगह, वो थोड़ा सा ऊंचा भी हो सकता है, चेयर जैसे छोटा मोटा जो चेयर बैठने का होता है उसको लाओ। अर्थात ये क्रमशः भगवान से ऐसी चीज़ें उठाते हैं जिससे पता चले कि हाँ भगवान के शरीर में कितना सामर्थ्य आ गया है। ततोपि अधिक भारम पीठकम आनय इति आज्ञप्तः आदिष्टः तत्तत् आनयन बिभर्ति, तो भगवान उसको लाते हैं। कैसे लाते हैं? श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर ढंग से इसको व्याख्या करते कहते हैं, स्व मृदुल जठरोपरि, अर्थात उन चीज़ों को, वो पादुका है या उन्मान है या पीठक है, उसको अपने कंधे में तो उठा नहीं पाते हैं, अपने मस्तक पर तो उठा नहीं पाते हैं या उठाना नहीं चाहते हैं, और ज़्यादा दूर से जब ये चीज़ें लाई जाती हैं तब उसको कंधे पर रखना या मस्तक पर रखने की बात होती है। तो वो पास में घर के एक कोने से दूसरे कोने में जब ले जाने की बात होती है तो फिर मस्तक या कंधे पर उठाने की बात नहीं होती है। तो भगवान कैसे लाते हैं, श्री चक्रवर्ती पाद उसका दर्शन करते हैं एवं हम लोगों को दर्शन कराते हैं। स्व मृदुल जठरोपरि, अर्थात अत्यंत खूब पतला सा एवं कोमल जो उनका उदर है उस उदर में रख करके ले आते हैं। अर्थात अपने पेट से उस चीज़ को चिपका करके, उस चीज़ को हाथ में पकड़ करके धीरे धीरे से अपने छोटे छोटे पैरों से उन चीज़ों को लेकर के आकर के गोपियाँ के सामने धर देती हैं। लो भाई तुम्हारी पादुका लो, ये है तुम्हारा उन्मान, ये लो, इस तरह से कहते हैं।
स्वमृदुल जठरोपरि इति बाहुक्षेपम तत्र तत्र कर्मणि भुजौ मुहुः उत्थाप्य स्वपराक्रमदर्शिनाम स्वानाम ज्ञातिनाम। अर्थात जब भगवान उस चीज को, ये कहाँ से आ गया, सॉरी, हाँ, तो जब भगवान उस चीज को लाने में सफल हो जाते हैं एवं गोपियां भगवान को इस तरह से देख करके आनंदित होती हैं, तो भगवान भी खूब आनंद लेते हैं, अपने हाथ को उठा करके अपना अपना जयकार खुद कर लेते हैं। तो बाहुक्षेपम तत्र तत्र कर्मणि भुजौ मुहुः उत्थाप्य बाहुक्षेपम च कुरुते, अर्थात अपने पैर को, अपने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। स्वपराक्रमदर्शिनाम स्वानाम ज्ञातिनाम प्रीतिम आवहन बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकं बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीतिमावहन। अर्थात स्वानाम अर्थात जो लोग इस लीला का दर्शन करते हैं उनके चित्त में आनंद को उत्पन्न करते हुए भगवान इस अपना बाहुक्षेप भी करते हैं, अपना जयकार भी खुद ही कर लेते हैं। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवस्यतां ब्रजस्यो बाहवै हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवस्यतां ब्रजस्यो बाहवै हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः। दर्शयन् सद्विदां लोकः आत्मनो भृत्यवस्यतां, अर्थात भगवान इस तरह की लीलाओं के द्वारा क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ना, भृत्यवस्यताम दर्शयन, अर्थात मैं अपने भृत्य का, अपने दास का मैं दास हूँ। भगवान कहते हैं मैं, मेरा प्रेमी का मैं प्रेमी हूँ, अर्थात जो मुझे जितना प्रेम करता है मैं उससे कहीं बढ़ करके उसका प्रेम, उससे प्रेम करता हूँ और मैं उसका अधीन हो जाता हूँ, उसके इशारे पर नाचना भी शुरू कर देता हूँ। इस तरह की मेरे में भृत्यवश्यता का जो स्वभाव है उसको भगवान दिखाना चाहते हैं। दर्शयम तद्विदाम लोके, तद्विदाम का मतलब है जो भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप को जानते हैं, भगवान के ऐश्वर्य के जो उपासक हैं या भगवान के निर्गुण स्वरूप के जो उपासक हैं, भगवान को जो ब्रह्म रूप में जानते हैं, भगवान को जो परमात्मा के रूप में जानते हैं, या भगवान को केवल जो ईश्वर मानते हैं और सखा पिता वात्सल्य अर्थात सख्य वात्सल्य माधुर्यादि भाव जिनमें नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के सामने वे दिखाते हैं कि मेरा यह भी एक स्वरूप है। कोई अगर हमसे वात्सल्य भाव से प्रेम करे तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसका अधीनस्थ हो सकता हूँ, वो जैसा हमसे कराना चाहे वैसा करा सकता है। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवस्यताम्, आत्मनः भृत्यवस्यताम्, इससे पहले भी कहा गया एवं संदर्शिता यंगा हरिणा भृत्यवस्यता, हरिणा भृत्यवस्यता, अर्थात भगवान बड़ा खुश होते हैं मैं अपना भृत्य का अधीनस्थ हूँ। इस बात को संसार को जता करके, दिखा करके, प्रकाशित करके भगवान अपने को गर्वित महसूस करते हैं, अपने को आनंदित महसूस करते हैं। तो एवं दर्शयं तद्विदां लोकः आत्मनो भृत्यवस्यतां ब्रजस्योवाह वै हर्षम, समस्त ब्रजमंडल का, समस्त गोकुल का हर्षम आवहन उवाह, अर्थात हर्ष को उत्पन्न कर रहे थे, सभी को आनंदित कर रहे थे। कैसे? भगवान बाल चेष्टितैहि, अर्थात बाल्य लीलाओं के द्वारा, बालोचित व्यवहार के द्वारा, बालोचित कर्मों के द्वारा भगवान समस्त गोकुल में सभी के चित्त को आह्लादित कर रहे थे। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवस्यतां ब्रजस्योवाह वै हर्षम भगवान बालचेष्टितैः। यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं आनुषंगिकम प्रयोजनम आह,
देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा। अष्टम श्लोक में कहा गया, बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम बाहुक्षेपम च कुरुते। अर्थात इतना सब भगवान कर रहे हैं, अर्थात पादुका भी उठा रहे हैं, पीठक भी उठा रहे हैं, उन्मान भी उठा रहे हैं। कब? आज्ञप्तः, अर्थात आज्ञानुवर्ती होकर के, गोपजनों के आज्ञानुवर्ती होकर के भगवान ऐसा करते हैं। और बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीतिम आवहन। आवहन अर्थात उनके प्रीति को उत्पन्न करने के लिए। यहाँ शायद जो शत्रु प्रत्यय हुआ है आवहन, ये तुमुन के अर्थ में है। तो अर्थात भगवान ये समस्त लीलाएं जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे भक्त को आनंद प्राप्त हो, हमारा भक्त हमारी इन लीलाओं से आह्लादित हो, खुश हो, आनंदित हो। यह भगवान की लीला का प्रयोजन है। इससे कई बार पहले कहा गया है, भगवान के अवतार का प्रयोजन असुरवध या संत जनों को असुरों के पीड़ा से मुक्त करना नहीं है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। यह तो भगवान के अवतार का आनुषंगिक प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन है भक्तों को आह्लादित करना, भक्तों को आनंदित करना। तो ये जो 2 श्लोक है, बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीतिम आवहन, यहाँ पर भगवान के अवतार का, भगवान की लीलाओं का मुख्य प्रयोजन की बात कही गई है। और दूसरा जो पद्य है, दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवस्यताम, अर्थात भगवान की लीलाओं का यह दूसरा प्रयोजन है। अर्थात मैं अपने भृत्य का अधीन हूँ, अपनी भृत्यवश्यता को प्रकाशित करने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं। अर्जुन के साथ जो सारथ्य लीला भगवान का है, केवल संसार को दिखाने के लिए, अगर मेरा भक्त चाहे तो मैं उसका ड्राइवर भी बन सकता हूँ, उसका सारथी भी बन सकता हूँ। तो इस चीज को दिखाने के लिए, अर्थात 2 बातें, अर्जुन को आनंद देने के लिए एवं अर्जुन की जो अधीनता है उसको प्रकाशित करने के लिए। तो ये है आनुषंगिक प्रयोजन, जो भृत्यवश्यता को भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, आनुषंगिकम प्रयोजनम आह, अर्थात दर्शयंस्तद्विदां लोकः लोके आत्मनो भृत्यवश्यता। इस पद्य में भगवान की लीलाओं का आनुषंगिक प्रयोजन, अर्थात जो गौण प्रयोजन है, उसकी चर्चा की गई है। तो उसी तरह से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यह भी भगवान के अवतार का आनुषंगिक प्रयोजन है। दर्शयंस्तद्विदां लोके आत्मनो भृत्यवश्यतां ब्रजस्यो बाहवै हर्षं भगवान बालचेष्टितैः। इसकी व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, न केवलम ज्ञातीनामेव, अर्थात न केवल परिवार सदस्यों के या जो आसपास के लोग हैं उन्हीं के आनंद वर्धन के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपितु सर्वेषामेव ब्रजवासिनां प्रीतिप्रदः, भगवान समस्त ब्रजवासियों को आनंद देते थे। कैसे? वश्यत्वात्, क्योंकि सभी के अधीनस्थ थे भगवान, सभी के। देखिए भगवान जो सभी को अधीनस्थ करते हैं, अर्थात समस्त ब्रह्मांड जिनके अधीनस्थ है, वे आज ब्रज में, गोकुल में सभी के अधीनस्थ बन गए हैं। जो जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। ये अत्यंत विचित्र लीला भगवान की है। न केवलम ज्ञातीनाम एव अपितु सर्वेषामेव ब्रजवासिनां प्रीतिप्रदः वश्यत्वाद् इत्याह दर्शयन्ति तद्विदां तद ऐश्वर्य विज्ञान ब्रह्मादीन इति। तद्विदां अर्थात ब्रह्मादि जो भगवान के ऐश्वर्य को अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान के ईश्वरत्व को जानते हैं, भगवान के पारम ऐश्वर्य को जानते हैं, उनको भी यह दिखाने के लिए कि मैं केवल परमेश्वर नहीं हूँ, मैं दास भी हूँ, मैं अधीनस्थ हूँ,
हमारे भक्त के प्रेम का मैं अधीन हूँ। यह तद्विदाम शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पास कहते हैं, ब्रह्मादीन इति तद ऐश्वर्य विज्ञान ब्रह्मादीन इति। ब्रह्मा जी जैसे भगवान के ईश्वर को तो ईश्वरत्व को जानते हैं, लेकिन कभी कभी मोह में भी पड़ जाते हैं। इसका पाठ हम लोग करेंगे 2-3 अध्यायों के बाद, जब ब्रह्म मोहन लीला की चर्चा होगी। तो ब्रह्मा जी जैसे जो भगवान के ईश्वरत्व को भली भांति जानते हैं और इतनी भगवान की स्तुति की है, और वो भगवान को अपना भगवान के पुत्र के रूप में अपने को मानते हैं और भगवान के आज्ञाधीन दास के रूप में मानते हैं, वे भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। वो वत्स विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी ने सब वत्सों को एवं भगवान के सखाओं को चोरी कर लिया, तो भगवान ने अपने महात्म्य के द्वारा, अपने ईश्वरत्व के द्वारा उतने वत्स और उतने बालक प्रकाशित कर दिए। यावत वत्सव वत्सकाल पक बपुर यावत करांघ्रियादिकम, अर्थात जैसे ब्रह्मा जी ने जिन जिन बछड़ों को चुराया था, जिन जिन बालकों को चुराया था, भगवान अपने सामर्थ्य से उन वत्सों को एवं उन बालकों को, उन सखाओं को प्रकाशित कर दिया। अब ब्रह्मा जी तो समझ गए कि हम तो भगवान का मित्रों को चोरी कर लिए, भगवान के वत्सों को चोरी कर लिए, तो भगवान बहुत दुखी होंगे, भगवान बहुत आहत होकर के जंगल में इधर उधर भटक करके सबको खोजते हों। तो आकर के देखते हैं कि जितने भी ब्रह्मा जी के द्वारा चोरी किए गए बालक और वत्स ब्रह्मा जी अपने लोक में लेकर के जिन वत्सों को, जिन बालकों को रखते हैं, वे सभी बालक, वे सभी वत्स भगवान के साथ ही हैं। कई बार ब्रह्मा जी ने चक्कर लगाया उधर, वहाँ जा कर के देख रहे हैं कि वही वत्स, वही बालक वहाँ भी हैं और भगवान के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं। अर्थात भगवान की माया में ब्रह्म शंकरादि मोहित हो जाते हैं। तो वहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी एक बात कहते हैं, एवं सम्मोहयन विश्वम विमोहम विश्वमोहनम स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। अर्थात ब्रह्मा की यह इच्छा थी, ब्रह्मा का यह संकल्प था कि मैं भगवान को मोहित कर लूँगा, अर्थात भगवान को मैं वंचित करूँगा उनके सखा एवं वत्सों से। इसी उद्देश्य से भगवान की शक्ति की परीक्षा करने के लिए, भगवान के धैर्य की परीक्षा करने के लिए एवं भगवान की बुद्धिमत्ता का, भगवान की विचक्षणता का, भगवान के ऐश्वर्य का परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह लीला की थी। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी खुद मोहित हो गए, अर्थात भगवान के ईश्वरत्व को जानते हुए भी भगवान के ईश्वरत्व के बारे में संदिहान हो गए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहित, अपने माया से खुद विमोहित हो गए। कैसे विमोहित हो गए ना, अब उनको पता नहीं चल रहा है कि मैंने अपनी जगह पर जिन वत्सों को, जिन बालकों को रखा है वे सत्य हैं, या अभी श्री कृष्ण के साथ जो वत्स एवं बालक भ्रमण कर रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं, वे सत्य हैं। कतरो नेति, अर्थात कौन सत्य हैं, कौन ओरिजिनल बालक एवं ओरिजिनल वत्स हैं। तो इस मोह में ब्रह्मा पड़ गए। आगे के पद्य में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम्याम तमोवन नैहारम खद्योतार्चि रिवाहनी महति तरमायस्यम निहंत्यात्मनि युंजतः। अर्थात जब बड़ी माया के सामने छोटी माया का क्या महत्व है। ब्रह्मा जी का सामर्थ्य है, अर्थात वे भी अपनी माया प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर एक उदाहरण दे कह रहे हैं कि दिन में खद्योत जो जुगनू है, उसके शरीर से निकलने वाली जो प्रकाश है या प्रभा है, उसका क्या महत्व है। जैसे खद्योत का जो आलोक है, वो उसका दिन के आलोक के सामने
सूर्य के प्रकाश के सामने कोई महत्व नहीं होता है। एवं एवं रात को भी कोहरे के जो अंधकार है, कोहरे के कारण जो अंधकार होता है, उस अंधकार का रात्रि के अंधकार के सामने क्या महत्व है, क्योंकि रात्रि का अंधकार इतना घन होता है और इतना नेत्र को मोहित करने वाला होता है। तो उस अंधकार के सामने जैसे कोहरे का अंधकार का कोई महत्व नहीं है, एवं जैसे दिन के प्रकाश के सामने, सूर्यालोक के सामने खद्योत का यानी वो जुगनू के आलोक का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह से ब्रह्मा जी की माया भगवान की माया के सामने क्या है, अर्थात भगवान का सामर्थ्य इससे पता चलता है कि जो ब्रह्म रुद्रादि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मादि हैं उनको भी पता कराने के लिए कि मैं इतना परमेश्वर होने के बावजूद, ब्रह्मा रुद्रादि का ईश्वर होने के बावजूद मैं अपने भक्तों का ईश्वर नहीं हूँ, मैं उनका अधीन हूँ। उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद करें, तद विदाम तद ऐश्वर्य विज्ञान ब्रह्मादीन इति। और आगे कहते हैं न एतत् अनुकरणत्वेन व्याख्येयम्, अर्थात भगवान की यह समस्त जो लीलाएं हैं ये कोई अनुकरण नहीं है, क्योंकि अगर अनुकरण होता, अनुकरण का मतलब है जैसे ड्रामा में कोई भगवान श्री राम का चरित्र का अभिनय करता है, कोई रावण के चरित्र का अभिनय करता है, जैसे तो वहाँ पर भी कोई किसी को मार देता है या कोई किसी को चोरी करके ले जाता है, तो वहाँ पर लोग मोहित नहीं होते हैं। क्यों नहीं मोहित? लोग जानते हैं ये ड्रामा है। लेकिन भगवान की ये जो लीलाएं हैं, ये जो अपूर्व बाल्य लीलाएं हैं, ये भगवान इसका नाटक नहीं कर रहे हैं, अर्थात भगवान इसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। सही में यह लीला ऐसी ही है, क्योंकि यह लीला भगवान की अगर यह लीला अगर नाटक मात्र होती तो ब्रह्म रुद्रादि इस लीला के द्वारा मोहित नहीं होते। तो भगवान की यह समस्त लीलाएं नित्य लीलाएं हैं एवं यथार्थ लीलाएं हैं, वास्तव लीलाएं हैं। भगवान अनुकरण नहीं करते हैं या कोई नाटकीय स्वभाव से इन लीलाओं को किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवस्यता स्ववसेनापि कृष्णेना यस्येदं सेश्वरम बसे। देखिए कहीं कहीं इस भगवान की लीलाओं को विडंब कहा गया है। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसी भूतले, अर्थात निष्प्रपंचोपि प्रपंचम विडंबयसी। तो विडंब शब्द का कुछ व्याख्याकार ऐसा अर्थ करते हैं ये भगवान ये लीलाओं को नाटक जैसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर यह नाटक होता, नाटक को जानने वाले लोग मोहित नहीं होते। नाटक का जो स्वभाव है, नाट्य क्या होता है, इसको जानने वाले मोहित नहीं होते हैं। लेकिन भगवान की लीलाओं से ब्रह्म रुद्रादि मोहित होते हैं, इसलिए यह लीलाएं अत्यंत अपूर्व है, दिव्य लीला है। इसका वर्णन एवं इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो इस तरह से लीला करके भगवान ब्रजस्योवा हवई हर्षम भगवान बाल चेष्टित ही। तो भगवान की यह दिव्याति लीलाओं को कहने सुनने का मौका, अवसर आप लोगों की कृपा से, समस्त संतजनों की कृपा से एवं आप सब श्रोतृवर्ग की कृपा से हम लोगों को नित्य प्राप्त होती है, प्रातः प्राप्त होती है एवं सायं प्राप्त होती है। एवं इसके बाद भगवान की अगली क्या लीला होगी, भगवान की कृपा से एवं आप सबके आशीर्वाद से उस लीला का विचार आगे किया जाएगा। आज की लीला, आज की कथा की यहीं विश्रांति होती है। भगवान का नाम स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जय हो श्री पाद गौतम जी को कोटि कोटि प्रणाम।